किसान नेता राकेश टिकैत जिनकी चर्चा देश भर में होती है, वो छत्तीसगढ़ बार बार क्यों आ रहे हैं? जहाँ जहाँ दिक्कतें होंगी वहाँ हम जाएंगे। आंदोलन और आंदोलनकारी देश में जिंदा रहना चाहिए, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है, क्या परेशानी यहाँ पर है जो आप बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ का किसान जो यहाँ का व्यापारी है, दिल्ली तक मंडी करता है। कि आगे चलकर आप चुनाव लड़ने की तैयारी में तो नहीं है? जो किसान की बात कर रहा है वो चुनाव से दूर रहे। छत्तीसगढ़ में किसानों के मुद्दे पर सरकार उलट पलट जाती है। अगर देश में किसान संगठन, मजदूर संगठन, आदिवासी संगठन मजबूत रहेंगे। एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं आप लोग, आगे भी ऐसा कोई आंदोलन का प्लान है? तो आंदोलन से ये तो फायदा रहता है कि कम से कम सरकारों के दिमाग से किसान शब्द ना निकले। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल कैसे देखें? देश में अगर विपक्ष मजबूत होता तो देश में तानाशाहों का जन्म ना होता। देश में कई बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और फिलहाल कृषि मंत्री है देश के। उनकी कमेटी बने, उनको पूरी पावर आप दे दोगे, सेंटर का दबाव ना रहे तो कोई भी मंत्री बन जाएगा, वो काम करेगा। छत्तीसगढ़ के किसान कैसे मजबूत होंगे, क्या मूल मंत्र होगा? अभी यहाँ का जो किसान है पार्टियों में बटा हुआ है, अभी मूवमेंट उस हिसाब का है नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे राकेश जी से बातचीत करते हैं। सर, आप छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और इससे पहले भी हमने देखा है कि लगातार आप छत्तीसगढ़ आते रहे हैं, तो इसके पीछे का मकसद क्या है? किसान नेता राकेश टिकैत जिनकी चर्चा देश भर में होती है, वो छत्तीसगढ़ बार बार क्यों आ रहे हैं? जब हम कश्मीर जाते हैं तो यही क्वेश्चन कश्मीर के लोगों का रहता है, वहाँ के प्रेस का रहता है, वहाँ के अधिकारी का रहता है, आईबी का रहता है कि कश्मीर में तो किसान है नहीं, आप यहाँ पे क्यों आते हो? यहाँ तो दूसरे वो हैं, यहाँ अलग तरह का है। अगर छत्तीसगढ़ में आते हैं और हम जंगल में चले जाएंगे, बीजापुर और इन जंगलों में सुकमा और इनमें जाएंगे, कोंडागांव जाएंगे, तो वहाँ पे भी ये रहता है कि जंगल में तो किसान रहता नहीं, जंगल में तो नक्सली रहते हैं, आप यहाँ क्यों आते हो? हमारा मकसद है यहाँ के जंगल भी बचें। जिस तरह से हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं, क्या आदिवासी मुख्यमंत्री इसलिए बनाया है कि हम जंगलों को काट दें? क्या जो सरकारों की पॉलिसी है वो ये है कि जो जंगल हम पेड़ लगाने की बात करते हैं उनको ख़त्म कर जाए? क्या किसान को ख़त्म करने की एक बड़ी पॉलिसी देश में चल रही है? क्या पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है? ये लगता है हमको। जहाँ जहाँ दिक्कतें होंगी वहाँ हम जाएंगे, हमारे लोग वहाँ पर जाएंगे। जहाँ पे देश में आंदोलन होंगे, आंदोलन और आंदोलनकारी देश में जिंदा रहना चाहिए, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। आज यहाँ के आदिवासियों को ज़रूरत है, यहाँ के किसान को ज़रूरत है, उनकी आवाज़ नेशनल पटल पे जानी चाहिए। हम इसलिए छत्तीसगढ़ में आते हैं। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, मतलब ज़्यादातर जो आबादी है यहाँ पे वो कृषि आधारित आबादी है। क्या लगता है, क्या परेशानी यहाँ पर है जो आप बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं? देखो, यहाँ की आवाज़ उठनी चाहिए। धान का रेट है यहाँ पे, इंसेंटिव सरकार देती है, वो ठीक है कि इंसेंटिव यहाँ पे मिल रहा है। सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में धान के कोई भी सरकार है वो कंपटीशन पर रेट देती है, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून एक बड़ा सवाल पूरे देश भर में है। अगर वो लागू हो जाए, उसको सेंटर करेगा, और हमारा यहाँ की स्टेट से भी है कि आप उसके पक्ष में चिट्ठी भी लिखें कि जिससे यहाँ के किसान को भी दूसरी फसलों का भी भाव मिल जाए। चाहे वो यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, वो छत्तीसगढ़ से बहुत जाता है, पूरे देश में जाता है, दिल्ली की बड़ी मंडी है, तो छत्तीसगढ़ का किसान जो यहाँ का व्यापारी है दिल्ली तक मंडी करता है, सब जगह करता है। छत्तीसगढ़ में और अच्छा उत्पादन हो, यहाँ के किसान को और फैसिलिटी मिले, तो हमारा ये प्रयास रहता है और सभी सरकारों से रहता है, सरकार ए हो या सरकार बी हो। कुछ चर्चा ऐसी भी होती है कि आगे चलकर आप चुनाव लड़ने की तैयारी में तो नहीं है? नहीं, चुनाव से हम दूर है, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। किसी भी किसान संगठन को चुनाव में नहीं जाना चाहिए। ये हम सबको कहते हैं कि जो किसान की बात कर रहा है वो चुनाव से दूर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में फिर हार होती है, वो हताश होता है। चुनाव तो पार्टियों का काम है, या फिर जिसको चुनाव लड़ना है वो पर्टिकुलर अपने क्षेत्र में उसी क्षेत्र में काम करें।
चुनाव लड़ने वाले भी लोग चाहिए, लेकिन हमारा इस तरह का कोई वो नहीं है। छत्तीसगढ़ में किसानों के मुद्दे पर सरकार उलट पलट जाती है। भूपेश बघेल की सरकार थी, वो भी किसानों के नाम पर आए थे कि हम समर्थन मूल्य ज़्यादा देंगे। फिर बाद में भी जो सरकार बनी उसने भी वादा किया। तो भूपेश बघेल की सरकार को आप कैसे देखते हैं? भाई काम उन्होंने भी नहीं करा। जब पहले इनकी सरकार थी यहाँ पे, नया रायपुर का एक बड़ा इशू था, उसने कहा कि हम इसको सोल्व करेंगे, तो उनकी सरकार आ गई। यहाँ 3 साल आंदोलन चला, काम उन्होंने भी नहीं करा। यहाँ जंगलों की लड़ाई रही, काम वहाँ पे भी नहीं करा। भूमि अधिग्रहण के इशू रहे, हसदेव के जंगल के इशू रहे, काम उन्होंने भी नहीं करा। तो अब इनकी सरकार आ गई। तो सरकार तो ये दोनों तीनों सरकार तो एक ही होती है, इनके नेता भी एक हैं। ये मौसी मौसी के हैं सब। एक ए गया तो बी आओगा, बी गया तो सी आओगा, सी गया तो फिर ए आ जाएगा। लेकिन किसानों को अपने इशू को मजबूत रखना चाहिए। वोट उसको जहाँ देनी है वोट देता रहे। अगर देश में किसान संगठन, मजदूर संगठन, आदिवासी संगठन मजबूत रहेंगे तो सरकारें कुछ बात उनकी सुनती रहेगी। खाली सरकार के भरोसे मत रहो, पॉलिटिकल पार्टियों से दूर रहना पड़ेगा। इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी के साथ में जाओ, इलेक्शन के बाद में अपने जो मूल संगठन है उनमें आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। आप इलेक्शन के टाइम की बात कर रहे हैं, फिलहाल सरकार चल रही है और हम वो आंदोलन नहीं भूल सकते हैं जो आप लोगों ने दिल्ली में किया था, क्योंकि जब भी मैं आपको देखता हूं तो मुझे आंदोलन याद आ जाता है दिल्ली में जिस तरीके का आंदोलन हुआ था। तो अब अभी भी एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे हैं आप लोग, आगे भी ऐसा कोई आंदोलन का प्लान है, क्या रणनीति है क्या आप लोग देखो, का? पूरे देश भर में मीटिंगें चल रही हैं। आंदोलन से आवाज और पॉलिसी निकलती है। जो दिल्ली में 13 महीने का आंदोलन चला, आज पूरे देश में कहीं चले जाओ आप, तो और आदमी एमएसपी गारंटी की बात करेगा, उस आंदोलन की बात करेगा, किसान की चर्चा करेगा। और जो भी पॉलिटिकल आदमी होंगे जिनको इलेक्शन लड़ना होगा, जो सरकारें होंगी, वो जब भी मंच पर जाएंगे वे किसान की बात करेंगे। आपने यहाँ पे भी कहा कि सरकार कोई भी बने वो किसान के नाम पर बनती है। तो आंदोलन से ये तो फायदा रहता है कि कम से कम सरकारों के दिमाग से किसान शब्द ना निकले। वे उसको भूल नहीं सकते, किसान शब्द को नहीं भूलेंगे वे। प्रधानमंत्री जी मंच पर जाएंगे तो पहले किसान का नाम लेंगे, कोई मुख्यमंत्री जाएगा तो कहेगा मैं भी किसान हूँ। तो आंदोलन से ये तो फायदा रहा कि सब सरकार किसान का नाम ले रही। अब वो काम कितना कर रही वो तो अभी नहीं पता, लेकिन नाम जरूर ले रही। एक आंदोलन में काम भी शुरू कर देंगे तो देश को एक बड़ा आंदोलन फिर करना पड़ेगा। आप आंदोलन के लिए आह्वान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को भरपूर समर्थन मिला, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल कैसे देख? ये तो साजिशन बन रहा है कार्यकाल। तो भाई कैसे लोगों को भगा कर वोट ली जा रही है वो तो सब पता है। धार्मिक आधार पर ज़्यादा, उस पर ज़्यादा चल रहा है। किसान का, नौजवान का ये तो इशू है ही नहीं। वो कहाँ इशू है? यहाँ तो हिंदू मुस्लिम वोट कैसे मिलेगी उस पर देश में काम हो रहा है। विपक्ष क्या मजबूत नहीं है देश में इस नहीं वक्त? है। देश में अगर विपक्ष मजबूत होता तो देश में तानाशाहों का जन्म ना होता। विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। बहुत पार्टियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, बहुत विपक्ष डरा हुआ है। और अभी और ज़्यादा हालात खराब होगी विपक्ष वालों की। उनके बहुत लोग टूट कर चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? पार्टियों में शामिल हो जाएंगे, दूसरी में सरकारी पार्टियों में शामिल हो जाएंगे। बहुत लोग टूट के वहाँ पे शामिल हो जाएंगे। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। हाँ, वो तो विपक्ष में ही अभी। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं आपको? नहीं, कौन अच्छा नहीं लगता? अच्छे तो सारे हैं। जो लड़ाई लड़ रहा है वो अच्छा ही है। देश में भूमि अधिग्रहण का जिस भी किसान को लाभ मिला है, राहुल गांधी का उसमें बड़ा रोल है। अगर नया भूमि अधिग्रहण एक्ट बना है तो वो कांग्रेस की इन्हीं की देन है। उसमें उस टाइम के बीजेपी के लोग भी उसमें शामिल थे, लेकिन आज वे लोग अपनी सरकार से दरकिनारा है। स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरमैन थी वो सुमित्रा महाजन थी, वो बीजेपी की थी, सरकार कांग्रेस की थी।
तो बहुत बढ़िया ड्राफ्ट बना था, उसमें अगर हेरा फेरी ना करी जाए तो अच्छा ड्राफ्ट था, उस पर काम होना चाहिए था, और उसमें कांग्रेस वालों का भी बड़ा उसमें रोल रहा। मध्य प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और फिलहाल कृषि मंत्री हैं देश के। शिवराज सिंह चौहान के लिए क्या कहेंगे? आपकी मुलाकात हुई होगी, हाँ, तो किस तरीके से बातचीत हुई हाँ, है? मुलाकात हुई है। कोई भी मंत्री बने, अगर उसको फुल फ्लैश पावर दे दें तो कोई मंत्री खराब नहीं है, वो भी खराब नहीं है। अगर उनको फुल फ्लैश एग्रीकल्चर की पावर दे दें, उनकी कमेटी बने, उनको पूरी पावर आप दे दोगे, सेंटर का दबाव ना रहे, तो कोई भी मंत्री बन जाएगा, वो काम करेगा। लेकिन जब उसके ऊपर शिकंजा रहता है, उसके ऊपर कंडीशनल उसको मंत्री या कोई बना जाता है, उसके मंत्रालय में छेड़खानी करी जाती है, तो वो काम नहीं कर पाता। आदमी कोई खराब नहीं होता, सेंटर की या किसी भी स्टेट की पॉलिसी खराब होती है। वो तो एक दिखावा होता है आदमी का, पॉलिसी दूसरी चलती है। अगर आदमी को या स्टेट के मुख्यमंत्री को भी फुल फ्लैश पावर दे दोगे आप, तो वो भी काम ठीक करेगा, वो पार्टी कोई भी हो। यहाँ पे जो अब सेंटर की सरकार है, ये दबाव की वो करती है। कोई यहाँ पे मुख्यमंत्री मंत्रियों कोई पावर नहीं है किसी को। इस पार्टी को पूंजीवाद चलाता है, इस पे पूंजीपतियों का कब्जा है। पूंजीवाद ने देश पे कब्जा कर लिया अब, और अभी हालात और ज़्यादा खराब होगी। एक आखिरी सवाल ले लेता हूं, चूंकि छत्तीसगढ़ में आप हैं, छत्तीसगढ़ के किसान कैसे मजबूत होंगे? क्या मूल मंत्र होगा जो राकेश टिकैत देंगे किसानों को? यहाँ पे आंदोलन मजबूत करना पड़ेगा। अभी यहाँ का जो किसान है वो पार्टियों में बटा हुआ है, अभी मूवमेंट उस हिसाब का है नहीं। अभी वो पार्टियों की तरफ ज़्यादा जाता है, एक पार्टी से ज़्यादा दूसरी पे चलेगा। जब तक वो आंदोलन से नहीं जुड़ेगा, जब तक नहीं उसका लाभ होगा। तो आप अपील कर रहे हैं यहाँ के किसानों से, और क्या यहाँ के किसानों के साथ कुछ रणनीति बनाई गई है? यहाँ पे लीडर निकले, लेकिन हम अगर 100 लोग पे काम करेंगे तो 5 मिलेंगे, 95 अलग चले जाएंगे। अगवानी करने वाले मजबूत आदमी हों तो छत्तीसगढ़ बचेगा, नहीं तो यहाँ पे पूंजीवाद हावी होंगे। यहाँ के किसान की बहुत स्पीड से ज़मीन जाएगी, और ये पूरे देश में यही हाल है।